प्राचीन काल से गौ माता को पूजा जाता है, जिससे हम गोवत्स द्वादशी बछ बारस त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में बछ यानी बछड़े और उनकी माता गाय होती है। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और भैंस थी। राजा की दो रानियां थीं। एक का नाम सुनीता तो दूसरी का नाम अनिता था। अनिता भैंस से सहेली जैसा प्यार करती थी और सुनीता भी गाय व बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस अनिता से कहती है कि सुनीता रानी गाय व बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। अनिता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। अनिता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी अनिता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है, जिससे यह संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय तथा बछड़े की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को बाहर कर गाय व बछड़े की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना और ना ही चाकू काम में लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफी माना जाता है। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। रोटी के साथ चीनी या गुड़ जरूर दें।